गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदु आन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग का। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी
विश्वविमोहिनी स्ववशविहारिणी पतिदेवता सुतीयमः मातु प्रथम तवरे महिमामितन सकिय कहि सहस शारदाशे सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी त्रिपुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीके वसहु सदा उरपुर सबहि के कीन्यु प्रगटन कारण तेहि अस कहि चरण गहे वैदेही विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हरखिय भरेऊ सुनु सिय सत्य शीस हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी नारद वचन सदा शुचि साचा सोवर मिलहि जाय मन राचा मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हर्षितली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय कही मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय आद्य शक्ति भवानी मात की जय। माँ भवानी जी का दिव्य चरित्र गौरी पूजन के मंगलमय परम पावन दिन चल रहे हैं और हम शिव विवाह मनाने रामचरितमानस के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु का हास बिहसी तब बोली सकल दिशिराज बिलग बिलगोई चलो सब निज निज सहित समाज। प्रतीकात्मक उपदेशात्मक सुंदर दूल्हे महाराजा भोलेनाथ का श्रृंगार। अब इतना सुंदर श्रृंगार देखकर और शिव जी कुछ व्यंग वचन सुना रहे। आनंद विनोद है, ब्याह का प्रसंग है। विष्णु का हास बिहसी तब खिलखिला के हंसते हुए बोले बोली सकल दिशिराज सारे दिक्पालों को बुलाए बिलग बिलगोई चलो सब निज निज सहित समाज। अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलो बरनुहारी बरातन भाई हंसी करेऊँ परपुर जाई। पराए देश जाकर वहाँ मजाक होगी, अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलो। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने। विष्णु जी के वचन सुनकर देवता लोग मुस्कुराए, हंसने लगे, निज निज सैन सहित बिल गाए। अपने अपने समाज समेत सब अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। मन ही मन मुस्कुरा रहे भोलेनाथ की हाँ विष्णु जी अभी इस समय आप मुझे ताने मारो जितने कम है, क्योंकि आपका आनंद विनोद का स्वभाव अभी ठीक ही चल रहा है। अति प्रिय बचन सुनत हरि केरे भृंगी प्रेरी सकल गुण टेरे। सारे गणों को बुलाए विष्णु जी के प्रिय वचन सुनकर और सबको आज्ञा दी, आदेश दिया
कि जहाँ जहाँ अपना समाज है सब जगह निमंत्रण भेज दो, सबको बुला लो। और शिव जी की आदेश सुनकर सारे के सारे झुंड के झुंड सब जगह से आ जाते हैं। शिवानुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद पल जलज जीती प्रीत तिन नाए। सारे के सारे आकर शिव जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं। अब कैसे अलग अलग देश से आए हैं, भाषा बोली अलग अलग है, खान पीन अलग अलग है, उनका रहन सहन पहन वेश अलग अलग है, सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, अपने अपने तरह से नाच रहे हैं, अपने अपने तरह से वो गान गा रहे हैं। नाना वाहन नाना वेखा, बीसे शिव समाज निज देखा। शिव जी खूब खिलखिला कर हंस पड़े अपने समाज को देखकर। अनेक प्रकार की उनकी सवारियां हैं, कोई ऊँट की सवारी, कोई हाथी की सवारी, कोई गधे की सवारी, कोई घोड़े की सवारी, कोई बड़ी सारी मर्सिडीज गाड़ी में आ गए, कोई रथ में आ गए, कोई बैलगाड़ी में आ गए। जहाँ से जो आए उनके अनुरूप सबके वाहन अलग है। शिव जी हंस रहे, को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, को पद बहुपद बाहूँ। किसी के बहुत से हाथ है पैर है, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है। अब बहुत से हाथ पैर है तो वो कैसे चलते होंगे, और एक भी हाथ पैर नहीं है वो कैसे चलते होंगे। बोले वो फुटबॉल की तरह है, हाथ पैर है ही नहीं, तो जिसके बहुत से हाथ पैर है वो उसको उछालते हुए आगे ले जाते हैं। अब होगा ये तो शिव जी की बारात है भाई, क्या आश्चर्यचकित है। विपुल नयन को नयन विहीना, रुष्ट पुष्ट को अतितन छीना। कोई बहुत ही मस्त है, शरीर से स्थूल काय है, और कोई बहुत ही दुबले पतले, हड्डियाँ दिख रही है। ऐसे तरह तरह के लोग अपना अपना भाव से नाच गान कर रहे हैं। तन छीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कृपाल कर सब सद्य शोणित तनु भरे। खर श्वान सुअर श्रृंगाल, मुख गण वेश गणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच यो जमात वर्णत नहीं बने। उसका वर्णन करते नहीं बनता। गोस्वामी जी कहते हैं इतने तरह तरह के लोग हैं मेरे भाई बहन, अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, तो कोई हाय हाय करता है, कोई बाय बाय करता है, कोई हेलो हेलो करता है, कोई जय सियाराम करता है, कोई हर हर महादेव करता है। तो जिसकी जैसी बा बोलिए। नाचें गावें गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलें वचन विचित्र विधि। विचित्र प्रकार के वचन बोल रहे हैं अपने को, जिनकी भाषा, अरे भारत देश में इतनी भाषा है, विदेशों की भाषा तो छोड़ो। अब दक्षिण भारत के लोग आएंगे, कोई तुलु बोलते हैं, कोई कन्नड़ बोलते हैं, कोई मलबारियन बोलते हैं, कोई तमिली बोलते हैं। अब उनकी भाषा भी अलग अलग है, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, उत्तर प्रदेश की भाषा, काहे हो, क्या करत हो, ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। तो बोले ही वचन विचित्र विधि, विचित्र विचित्र वचन। जस दूल्हा तस बनी बराता, अब बराबर है। बोले दूल्हे महाराजा जैसे वैसी बारात होनी चाहिए, सब बराबर हो तो ठीक लगे। अब दूल्हे महाराजा ऐसे हो और बारात साथ में अलग चल रही हो तो ठीक नहीं है। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, ईस्ट साइड, ईस्ट और हिमाचल महाराजा ने बहुत ही सुंदर मंडप बनाया, जो ब्रह्मा जी की रचना भी उनके सामने फीकी लगे। सुंदर बाग बगीचे, नदी, तालाब, और अपने अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दिए। खुद पहाड़ है, खुद हिमाचल महाराजा है, तो अपने सगे संबंधी भी ऐसे वन, सागर, नद, नदी, तलावा, हिमकर सबका निवत पठावा। काम रूप सुंदर तनुधारी, कामदेव को लज्जित करे ऐसे सुंदर स्वरूप धारण करके सब प्रकट हो गए। अब किसी को आश्चर्य लगेगा, नदी, तालाब, सरोवर, पहाड़, ये सब कैसे कामदेव जैसे स्वरूप धारण करके आए। मेरे भाई बहन, अपने यहाँ अपनी संस्कृति में जड़ चेतन सब ईश्वर के रूप माने जाते हैं। जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिया राम में नर नारी रूप जानो नहीं, सिया राम में सब जग जानी।
करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा विश्व सीताराम में है। अपने यहाँ जितने पत्थर में भी श्रद्धा है, तो कोई अच्छा सा पत्थर दिखा, भाव जग गया, श्रद्धा है कि वाह वाह ये तो शिवलिंग जैसे लगते हैं, शिव स्वरूप है, स्थापना कर दी, तो लोग सब उनको भी अभिषेक करेंगे, दूध चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। तो अपने यहाँ सभी में ईश्वर की मान्यता है। और वन सागर नदी तालाब कैसे आए, तो अपने यहाँ गंगा मैया की जय बोलते हैं कि नहीं, और गंगा जी के पुत्र भीष्मदेव है कि भीष्म पितामह है कि नहीं। फिर यमुने महारानी जी का जो वैष्णव जन है, वो यमुने महारानी जी का कितना सुंदर स्वरूप धारण कराते हैं उनको। और यमुने महारानी जी कैसी कमल की माला ठाकुर जी को पहनाती है। जब कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ तो यमुने भरने लगी उछाले, यमुना जी उछाला भर के उनके चरण स्पर्श करने आती हैं। नर्मदा जी के तट पर जाएंगे तो जगह जगह पे नर्मदा माता जी का मंदिर है, सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। अपने यहाँ कामदगिरी भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं, कामतानाथ भगवान बोलते हैं हम। देखने में तो मिट्टी पत्थर का पहाड़ है, लेकिन लोगों की श्रद्धा है, कितने दंडवत परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से कैलाश की परिक्रमा करते हैं, इस तरह से गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार की परिक्रमा करते हैं। वैष्णवजन मथुरा वृंदावन जाकर और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो अपने यहाँ सबको, और समुद्र भगवान है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, समुद्र है वो भगवान के कुल गुरु माने जाते हैं। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तो ये सब अपने यहाँ प्रत्यक्ष माने जाते हैं। ऐसे नहीं है कि केवल इनको, तो वन सागर नद नदी तलावा हिमकर सबका निवत पठावा, सबके यहाँ हिमाचल महाराजा ने निमंत्रण भेजा। और सब काम रूप सुंदर तनुधारी, कामदेव को लज्जित करने वाले सुंदर स्वरूप धारण करके सब आ जाते हैं। गए सकल हिमाचल गेहा, ना गावहीं मंगल सहित स्नेहा। मंगल गीत गाने लगे, अति आनंद मनाने लगे। लघु लागी विविध की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सक सक को कहीं। विधाता की, ब्रह्मा जी की रचना भी इनके सामने फीकी लग रही है। वन सागर नदी सरोवर सब बहुत ही अति सुंदर है मेरे भाई बहन। साक्षात आद्य शक्ति जगदम्बा माँ भवानी जी जहाँ प्रकट हुई है, उस नगरी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरणी की जान, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। नित नूतन वहाँ सुख संपत्ति व्याप रही है, क्योंकि जगत जननी का वहाँ प्रागट्य हुआ है। अब इस ओर देखें तो धाम धूम से भूत प्रेत सब जितने आए, नाच गान अपने अपने ढंग से करते हुए नगर के निकट आ गए। नगर निकट बारात जब आई, पुरखर बरशोभाधिकाई, पूर्व नगरी में खलबलाहट मच गया, सब दौड़ने लगे। नगर बारात आ गई, चलो दर्शन के हेतु करी बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने, सादर आदर भाव से उनका सम्मान करने सब चले हैं। ही हर्षेसुर सेन निहारी, सब देवताओं को और इंद्र आदि को देखकर राजी राजी हो गए। विष्णु भगवान को देखकर अति प्रसन्न हो गए कि आहा, बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हे महाराजा कितने सुंदर होंगे। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी वगैरह एक दूसरों के हाथ दबाकर मुस्कुरा कर कहते हैं जरा आगे देखे, जाके देखे तब पता चलेगा। और अगवानी करने आए लोग जैसे आगे जाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं, सब जो धैर्यवान है, सज्जन लोग हैं, वो तो धैर्य धारण करके वहाँ खड़े रहे। लेकिन छोटे छोटे बालक जो है वो तो डर गए वहाँ से और इतने घबराए, दौड़े दौड़े भागे अपने घर पर, जाके अपनी माँ की छाती से लिपट गए, माँ बचाओ। बोले क्या है? बोले जिंदा रहेगा वो शिव जी की माँ भवानी जी की बारात को देख पाएगा, उनके विवाह देख पाएगा। बोले दूल्हे तो कैसे हैं? तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच योगिनी, विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ती न कर सही। देखई सोमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कहीं। मेरे भाई बहन, बालक बड़े ही निर्दोष होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता। घर घर जाके कह के आए, बालक को कुछ मना करो कि देखो किसी को कहना नहीं, तो घर घर जाके कहेंगे कि हमारी माँ ने कहा किसी को कहना नहीं, लेकिन ऐसा होने वाला है।
बालक निखालस है, बालक को भगवान का रूप माना जाता है। एक सेठ जी बहुत लोगों के पैसे लेके दबा के बैठ गए थे, किसी के पैसे देते नहीं थे। अब उनके यहाँ सब अपना अपना अधिकार मांगने के लिए आते जाते रहते थे, रोज़ भीड़ लगी रहती थी और सबके सामने डिंग मारते थे, अरे मेरे यहाँ तो लोगों का आना जाना चालू ही रहता है, आना जाना चालू ही रहता है। बोले आप तो बड़े आदमी हैं, इतने लोगों का आना जाना चालू ही रहता होगा, पर किस लिए आना जाना चालू रहता था भाई? पैसे लेने के लिए, किसी के देते नहीं थे। तो पोता था वो छोटा सा 2-3 साल का, ऊपर अपनी हवेली में बैठे हुए खिड़की में से देखे कि किसी के पैसे बहुत भारी बाकी है, अब वो लेने आ रहे हैं, खिड़की में से उनको देख लिया। तो पोता गोदी में खेल रहा था, उसको बोल दिया कि जाओ नीचे जाके बोलो वो बाबा जी आ रहे ना, उनको कह देना कि दादाजी घर पर नहीं है। बोले पर दादाजी आप तो हो ना घर में? बोले मैं हूँ, पर ऐसा कह दो जाके उनको। बोले पर आप हो, फिर ऐसा कैसे कहूँ? बोले जाओ तुम चुपचाप, तुम वहाँ ऐसा कह के आओगे ना तो 1 रुपया दूंगा तुमको। बोले ठीक है। अब रुपये में तो बड़े बड़े, और सेठ जी का पोता तो रुपये का लालची होगा, तो वो भी समझता था कि ये दादाजी का भरोसा नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो बोले दादाजी पहले दे दो, बोले। तो वो भी पहचान गया, पहले रुपया ले लिया और फिर दौड़ता दौड़ता सामने गया, बाबा जी हमारे दादाजी घर में नहीं है। बोले कहाँ गए? बोले वैसे तो घर में ही है। तो बोले कि तो फिर कहते हो नहीं है? बोले दादाजी ने मेरे को रुपया दिया, आप 2 रुपये दे दो तो दादाजी के पास ले जाओ। आखिर तो सेठ जी का पोता ठहरा। हाँ, तो बालक तो बड़े ही निखालस होते हैं, बहुत ही निर्दोष होते हैं। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। सबने बालकों को समझाए आप निश्चिंत हो जाओ, डरो मत, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबई जन वार सुहाए। अगवानी करने जो गए थे मान सम्मान आदर के साथ बारात को ले आए और सुंदर सुहाने उनको जनवा से ठहरने के लिए दिए। ईसो और मैना महारानी अति प्रसन्न होकर सुंदर आरती संजोकर और परछन करने हेतु चली। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हरिहर खानी। हृदय में राजी होती हुई वो परिछन करने हेतु चली है, लेकिन वहाँ जाकर देखा विकट वेश जब रुद्र देखा। अबलन उर्भय भयो विक्षेखा, भागी गौन पैठियति त्रासा। गयो महेश जहाँ जनवासा। और इतनी कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, आरती फेंक दी और दौड़ती हुई अपने राजभवन में चली गई और बहुत ही नारद जी को दोष देने लगी। नारद कर में काह बिगारा, पवन मोर जिन वसत उजारा। साचे उनके मोहन माया, उदास ईंधन जामन जाया। परघर गालक लाजन पीरा, वांझ की जान प्रसव की पीरा। नारद जी तो थोड़ी संतान है, वो संसारी थोड़ी है कि उनको पता चले कि अपने संतान की शादी ब्याह में ऐसी घटना घटे तो माता पिता की क्या दशा होती है। ऐसा मैंने नारद जी को क्या बिगाड़ दिया जो ये बौरे भर के लिए मेरी बेटी से इतना भारी तप करवाया। इनको मोह नहीं है, माया नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी सुंदर मेरी बेटी के लिए ऐसा वर उन्होंने क्यों बताया गया। जय विधि तुम्हें रूप सदीना, तेहि जड़ बरबा हुरकस कीना। हे बेटी, आपको जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया तो आपके लिए ऐसे वर की रचना से विधाता ने क्यों की। कसकीन बर बोरा, जेहि विधि तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक परो जल मह परो। घर जाऊं अपयश हो जग जीवत विवाहन हाँ करो। मैं बेटी तुमको लेके समुद्र में कूद जाऊंगी या गोदी में बिठाकर मैं आगी में बैठ जाऊंगी, लेकिन जीते जी ऐसे दूल्हे से मैं आपका ब्याह नहीं रचाऊंगी। जो फल सुंदर कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरन बबूल के पेड़ में लग रहा। ऐसी सुंदर मेरी बेटी के लिए ऐसा वर का निर्माण कैसे किया। वही विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी। मैना देवी को देखकर सारी सखियां दुखी दुखी हो गई और उस सभी से सहन नहीं होता है।
नारद कर में कहा बिगारा, यही दुख व्यक्त किए जा रही है। और उसी वक्त माँ भवानी जी अपनी माता को समझाती, माँ तू व्यर्थ में कलंक क्यों लेती है? मेरे भाग्य में जो विधाता ने लिखा है, तेरे में शक्ति है कि तू मेरे ललाट की रेखा बदल पाएगी। मेरे जीवन में जहाँ दुख सुख लिखा है, मैं जहाँ भी जाऊँगी मुझे पाना पड़ेगा, तो व्यर्थ में तू कलंक क्यों लेती है? मैं तो व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका, दुख सुख जो जहाँ जाओ पाऊ बताही, जहाँ भी जाऊँगी मैं दुख सुख पाने पड़ेंगे। उसी वक्त देखा कि बाजी बिगड़ रही है, काम सारा बिगड़ रहा है। तो नारद मुनि सप्त ऋषि समेत सारे देवताओं ने कहा, महाराज जी पहुँच जाओ, वहाँ बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। यहाँ शिव जी मस्ती से बैठे हुए, शिव जी का ये सब क्या हो रहा है? बोले ये सब आपकी दर्शन का, आपके आगमन का प्रभाव है। तो बोले लेकिन अब क्या करना, चलें वापस चले जाएं कैलाश? अब सब देवता घबरा गए, इनका कोई ठिकाना नहीं, मुश्किल से मना के लाए हैं। अब समाधि में बैठ जाएंगे तो दूसरे कामदेव को कहाँ लाएंगे? एक कामदेव था, उनको जलाकर भस्म कर दिया, और इनको मनाना बहुत मुश्किल है। तो नारद जी और सप्त ऋषि को अनुनय विनय करके जल्दी भेजा, आप जल्दी पहुँच जाइए वहाँ। नारद जी सप्त ऋषि आ गए और मैना देवी और सखियों को राजभवन में सब समझाने लगे। आप चिंता मत करो, बोले तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरंत निकेत। ये समाचार सुनकर तुरंत पहुंच गए, राजभवन में जाकर सबको समझाया। माँ भवानी जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आपकी बेटी साधारण नहीं है, पूर्व में दक्ष की बेटी सती के रूप में थी, और सारी कथा सुनाई जैसी जैसी घटना घटी थी। अगस्त्य जी के यहाँ गए, कथा ठीक से मन लगाकर सुनी नहीं, फल स्वरूप वो परब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पाई उनकी दिव्य लीला देखकर, और सीता जी का रूप लेकर परीक्षा करने हेतु गई। फल स्वरूप अब उनके पतिदेव शिवजी ने उनका परित्याग किया। पति परित्याग में दुखी थी, और पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, निमंत्रण न होते हुए शिवजी ने मना करने पर भी वहाँ गई। वहाँ शिव अपमान सहन न होने से उन्होंने अपना शरीर योगाग्नि में प्रकट करके परित्याग कर दिया। वो ही सती जी आपकी यहाँ पार्वती रूप में प्रकट हुई है। पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई, तब हिमाचल महाराजा अपनी बेटी को आद्य शक्ति के रूप में पा गए, पहचान गए। अभी तक बेटी माता पिता को प्रणाम करती थी, अब हिमाचल महाराजा मैना देवी बेटी को प्रणाम करने लगे। तब मैं ना हिमवंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। बार बार माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली सकल सुसादर लीने सबई यथोचित आसन दीने, सबको बुलाए यथा योग्य उनको आसन दिए, और जेवनार चालू गए। सो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। आद्य शक्ति जगदम्बा जहाँ विराजमान है, वहाँ के भोजन समारंभ का वर्णन कौन कर सकता? विविध भांति भोजन मेवा पकवाना, भोजन साजन जाय बखाना, विविध प्रकार की चीज़ें, 6 रस और 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार है। सबको बहुत प्रेम भाव से जिमा रहे हैं, और सुंदरी स्त्रियां सखियां सब मंगल गीत गा रही व्यंग वचन सुना रही हैं। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी व्यंग वचन सुना, वहीं भोजन करें सुरति विलम्ब विनोद सुन सच पावहीं। भोजन करते करते सब सुख का अनुभव करते। मेरे भाई बहन, अपने यहाँ विवाह प्रसंग में गाली गाने का जो रिवाज है वो आज का नया नहीं है, शिव जी के समय से चला आ रहा। थोड़ा आनंद विनोद कराते हैं। जब ब्याह प्रसंग होता है तो ये सब सुशोभित है प्रसंग के अनुरूप। और 6 रस 4 प्रकार की चीज़ें हैं। 6 रस है, उसमें से हम लोग रोज 4 रस ज़्यादा महत्व हमारे भोजन में आते हैं, 2 रस को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये 2 रस की खामी हमारे शरीर के लिए रह जाती है। खारा, खट्टा, तीखा और मीठा, ये 4 रस तो हम रोज लेते हैं, लेकिन कड़वा और कसेला इस रस से दूर रहते हैं। कड़वा रस, करेला वगैरह, नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए चैत के महीने में। करेला की सब्जी कोई बच्चे को भाती नहीं है, तो उसमें मीठा डाल करके किसी भी तरह से बना के भी उसको खिलाओ। हाँ, और कसेला, आंवला है,
पहले तो बबूल के दातुन सुबह सुबह करते थे तो दांतों को मसूड़ों को कसेला रस अपने आप पहुंच जाता था। अब तो ये टूथब्रश आ गया और पेस्ट आ गई तो वो भी नहीं मिलता है। तो मेरे भाई बहन ये 6 प्रकार के रस है और 4 प्रकार का भोजन है। चबा कर खाने का, चूस कर खाने का, चाट कर खाने का और पी कर। कढ़ी दाल सूप हम पीते हैं। फिर अचार वगैरह हम चाटते हैं, चटनी अचार। फिर रोटी पूड़ी ये सब हम चबा कर खाते हैं, मिठाइयाँ कुछ। और आम वगैरह कुछ ऐसी चीज़ हो, वो आप क्या कहते हो लंबी फली को, यहाँ तो पूरी खेती हो रही है ना उसकी, मूंगा, हाँ उसको चूस के भी, उसकी भी तो सब्जी बनती है दाल में कड़ी में, तो चूस के, आम भी चूस के खाते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार की, चबा कर खाने की, चूस कर खाने की, चाट कर खाने की और पी कर, तो 4 प्रकार और 6 रस की विविध चीज़ें बनाई थी। अब देखिए भगवान श्री राम जी का विवाह होगा तो ब्याह के बाद भोजन समारंभ है। पहले ब्याह हो जाता है, बाद में सबका भोजन। अब यहाँ शिव जी का विवाह है तो अभी ब्याह की कोई तैयारी नहीं हुई। हाँ, ब्याह की तो बात सब बिगड़ गई है, अब तैयारी करेंगे फिर से, लेकिन पहले भोजन करा दिया। क्यों? आपके यहाँ कैसे होता है, इधर ब्याह और इधर भोजन दोनों साथ साथ, क्योंकि कलयुग है ना। दूल्हे को ब्याह का आनंद है और बारात को भोजन का आनंद है, तो वो सब साथ साथ चलता है। लेकिन शिव जी के बारात में, शिव जी के ब्याह में पहले भोजन क्यों कराए? क्योंकि ये सब दौड़ धाम डर गए तो उसमें वैसे ही देरी हो गई, और फिर देख लिया कि बाराती सब भूत प्रेत है, इनको समय पे अब इतना नाचते गाते आए हैं, भूख लगी होगी, जल्दी इनको पहले भोजन करा दो, नहीं तो कहीं अपने को ही खाने लगेंगे। तो इसलिए ब्याह से पहले भोजन समारोह, भोजन की विधि बहुत ही आनंद से उत्सव मनाया। बोली सकल सुर सादर लीने, सबको सादर बुलाए, सबको यथा योग्य आसन दिए। वेदी वेद विधान संवारी, संग सुमंगल सुनत सुमंगल गावई नारी। सारी वेदी विधान सब तैयार किए और सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बहुत सुंदर ही दिव्य सिंहासन बनाया शिव जी के लिए। जाइन बरणी बिरंची बनावा, इसका वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है। अब शिव जी सुंदर सिंहासन पर विराजित होते, अपने इष्ट देव का स्मरण करके आसन स्वीकार कहते हैं। बैठे शिव विप्र सिर नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। देखिए अपने हरि का, भगवान का स्मरण नहीं चूकते हैं, स्मरण और मरण को कायम याद रखें तो हम काफी कुकर्म से बच सकते हैं। इस और राजभवन में माँ भवानी जी का आद्य शक्ति का सुंदर श्रृंगार सखियाँ कर रही है। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, सुंदर मंगल मुहूर्त है, आद्य शक्ति का पादार्पण हो रहा है। करी श्रृंगार सखी ले आई, सखियों ने एक एक श्रीअंग में अद्भुत अलौकिक श्रृंगार किए। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छबियस जग कवि कोहे। दुनिया में, जगत में कौन सा ऐसा कवि है जो इस श्रृंगार का वर्णन कर पाए। अद्भुत अलौकिक जगत जननी आद्य शक्ति का श्रृंगार है। मेरे भाई बहन गोस्वामी जी ने श्रृंगार रस पर पर्दा डाल दिया और यही लिख दिया कि कौन ऐसा कवि है जो इस श्रृंगार का वर्णन कर पाए। कालिदास जी ने कुछ अमर्यादित श्रृंगार का वर्णन कर दिया तो फल स्वरूप उनको कोड निकला और उसके प्रायश्चित के हेतु उनको रघुवंश का वर्णन करना पड़ा, रघुवंश लिखना पड़ा और उसके तब उनको प्रायश्चित के लिए उन्होंने वो किया, तब उनके वो जो दोष लगा था वो दूर हुआ। तो आद्य शक्ति का श्रृंगार बहुत ही मर्यादा, सुंदरता मर्यादा भवानी, जाइन कोटियों बदन बखानी, इसमें सब कुछ आ गया। सुंदरता की खानी है आद्य शक्ति माँ भवानी जी। खुला विहार लिख दिया कालिदास जी ने, मर्यादा तोड़ दी। हमारे जगत के माता पिता है, उनके श्रृंगार का वर्णन भी बहुत ही मान मर्यादा से करना चाहिए।
करोड़ों मुख से भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखकर माँ का आदर किया। कोटि हूँ बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत सुनि शेष शारद मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद पतिपद कमल मन मधुकर जहाँ। तो आद्य शक्ति के श्रृंगार का वर्णन इसी तरह से मर्यादित किया गोस्वामी जी ने। अब उनके गुरुदेव वेद शिरा मुनि के आदेश अनुसार गणेश जी की पूजा की जाती है। पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने शंका का समाधान कर दिया है। कोई भी शंका मत करना, यहाँ गौरी पुत्र गणेश जी की वंदना नहीं है। यहाँ अपने यहाँ 12 गणेश माने जाते हैं। आदिदेव गणेश जी की पूजा यहाँ की जाती है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान को सुनि संशय करिय जनी सूर्य अनादि जिय जान। अनादि आदि देवता श्री गणेश जी की स्थापना है, उनकी पूजा शिव पार्वती जी कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई बहन, गणेश जी हर कार्य में प्रथम पूजनीय है। माँ भवानी जी और शिव जी भी गणेश जी की पूजा करते हैं। अब लोकाचार वेदाचार जैसी जैसी परंपरा है हिमाचल प्रदेश की, इसी प्रकार से शिव जी के ब्याह विधि, भगवान श्री राम जी का ब्याह विधि बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन शिव जी के विवाह विधि थोड़े लघु भाषा में थोड़े निपटाने के लिए ऐसे थोड़े से उसमें प्रसंग हमारे सामने रखा है। जैसी विवाह की विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी शिव ही समर्पी जानी भवानी। जानी पाणी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। वेदोच्चारो हर गिर जाकर भयो विवाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। त्रिभुवन में आनंद उत्सव मनाने लगे, दुंदुबी नगारे बजने लगे और भोलेनाथ का जय जयकार। आद्य शक्ति माँ भवानी जी का पाणी ग्रहण किया भोलेनाथ ने। दासी दास तुरगरथ नागा धेनु वसनवणि वस्तु विभागा। दाइज दीन न जाय बखाना अन्न कनक भाजन भरी जाना। दाइज दीन न जाय बखाना। अपने यहाँ बेटी का ब्याह होता है तो गुजरात में माँ माटला बोलते हैं, उसमें मिठाई भरकर घड़ा देते हैं। वैसे सोने का घड़ा अन्न कनक भा जन भरी आना दाइज दिन न जाए बना बखाना। इतना दहेज दिया हिमाचल महाराजा ने बेटी को, जिसका वर्णन करना भी असंभवित नहीं है। मेरे भाई बहन, दहेज की प्रथा भी नई नहीं है, शिव जी के काल में भी चल रही है। दहेज देना चाहिए। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होंगे, जैसी परिस्थिति अपनी बेटी लाडली जो इतने साल उस घर में रही, उसका पालन किया, तो बेटी को खाली हाथ घर से निकाल देंगे क्या? अपनी शक्ति के अनुसार देते ही हैं। लेकिन दहेज की परिभाषा आज बदल गई है। दहेज की प्रथा बंद नहीं करनी है। दहेज की परिभाषा यथार्थ रूप में पंडित जनों को हम कहें कि आप बारात में कहीं जाएं किसी की शादी ब्याह कराने, तो उनको दहेज की प्रथा समझानी चाहिए कि दहेज किसको कहते हैं। बेटी कन्या के माता पिता अपनी शक्ति के अनुकूल राजी होकर अपनी इच्छा से बेटी को जो भी दे, वो खूब प्रेम भाव से आनंद से स्वीकार कर लो। मांग मांग के लो मत, वो तो भीख मांगनी है। जो स्वेच्छा से दी जाती उसको दहेज कहा जाता। लेकिन सौदा किया जाता है और सगाई के समय, शादी के समय, इसको स्कूटर लेके दोगे, साइकिल दोगे, इसको गाड़ी लेके दोगे, इसको फलाना दोगे, आपकी बेटी को इतने जोड़ी कपड़े दोगे, इतना तोला सोना दोगे। अब बेचारी की शक्ति नहीं है तो
ये दहेज के कारण आज भी हमारे यहाँ ये बहुत ही मुश्किल है कि बेचारे जो साधारण स्थिति के हैं, बहुत ही साधारण है, वो तो सबकी से मदद ले लेंगे और पैसे वाले उनको तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग की मुसीबत हो जाती है, ना बेचारे इधर के रहते हैं ना उधर के। तो दहेज की प्रथा उनको समझाई जाए। माँ जानकी जी के विवाह में भी जनक महाराजा चक्रवर्ती सम्राट है और इधर दशरथ जी भी चक्रवर्ती सम्राट है, दोनों पक्ष में कोई खामी नहीं है, जितना मिलता है वो भी दशरथ जी वहीं बांट देते हैं। तो बहुत ही संपदा, कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे, गजरथ तुरग दास उदासी, धेनु अलंकृत काम दुगासी, ऐसे माँ जानकी जी के ब्याह में बहुत ही दहेज दिया है। और यहाँ भी अन्न कनक भाजन भरी आना, दाइज दिन न जाए बखाना, इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो जितनी शक्ति हो उतना दे, बाकी मांगना नहीं चाहिए। इतनी अपनी लाडली बेटी, अपने हृदय का टुकड़ा, इतना लाड प्यार से उसको पढ़ाया लिखाया, पालन करके दिव्य संस्कार दिए और आपके भरोसे आपके घर में भेजते हैं, तो ये कोई कम चीज़ है क्या? बस वो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? वो आपका कुल का नाम रोशन करेगी, आपका वंशज चलाएगी, आपको यश दिलाएगी। तो ऐसी बेटी दी उन्होंने, वो ही उनका धन्यवाद करना चाहिए। बाकी आज दहेज के लिए ताने मारो, वनसंट बातें सुनाओ और पराई बेटी को दुख देकर और किसी को मौत के घाट उतार दो, ये तो मानवता नहीं, ये तो दानवता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उनको समझना चाहिए कि हमारी बेटी को कोई ऐसे परेशान करेगा उसके ससुराल वाले, तो हमारे घर में पुत्र वधू आई, वो भी तो किसी की बेटी है। तो दहेज की प्रथा का ये देश काल समय के अनुकूल थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब शिव जी को तो कुछ चाहिए नहीं, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गहने चाहिए, ना कपड़े चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं, दाई जदियो बहु भांति हिम कर जोरी कर भूधर रहो, का देहु पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। परिपूर्ण प्रेम भाव से चरण पकड़ लिए, आप पूर्ण काम है, हम आपको क्या देख सकते हैं। मेरे भाई बहन जिनके जीवन में कोई आशा अपेक्षा नहीं है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उन ऐसे महान व्यक्तित्व को आप क्या देकर राजी कर सकते हैं? अब बताइए, कोई सासू जी, कोई माता जी अपने दामाद को नाथ कहेगी क्या? हैं? लेकिन मैना देवी पहचानती है, ये हमारे दामाद साधारण नहीं है। नाथ उमा मम प्राण सम, हे नाथ आप विश्वनाथ हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह कंकरी करेऊँ, क्षमो सकल अपराध होई प्रसन्न वर देहूँ। पूर्व में उसकी गलती हो गई, आपने उसका परित्याग किया था, वैसे अभी भी हम आपके भरोसे विश्वास से हमारी बेटी को सौंप रहे हैं। उसके कोई जाने अनजाने अपराध हो जाए तो उसको क्षमा करते रहिएगा। इतना अद्भुत दहेज तो दिया है, लेकिन अब और दहेज जो संस्कार का है वो देने में आप कमी मत करना। माताओं का कर्तव्य है कि अपनी बेटी को ससुराल भेजो तो संस्कार का दहेज बहुत भारी देना, उसमें आप स्वतंत्र हैं। बेटी को कभी आलसी मत बनाओ, बेटी को सुंदर सिखावन दो, बड़े बुजुर्ग का आदर करना सिखाओ, पति का कहना मानना सिखाओ। पति की पूजा यानी घड़े भर के जल चढ़ाना, उसके रोज एक एक घड़ा भर के चरण धोते रहना, ऐसा नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन करना, आदेश का, उनके कुल के रीति रिवाज के अनुकूल उनके घर में समानता से सबका आदर के साथ रहने का, यही तो पूजा है। अब कई लोग कहते हैं इसमें तो अभी से कहा कि आज का ज़माना कैसा है कि पति की पूजा करेगी। पूजा करना यानी मुट्ठी भर के कुमकुम चावल थोड़ी चढ़ाना, उनका कहना मानने का ये बात है। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन सकल शिरनाई, जननी उमा बोली तब लीनी। अब माँ भवानी जी को गोद में बिठाकर लाड प्यार से ले उछंग सुंदर सिख दीनी। माँ भवानी जी कितनी छोटी होगी जो मैना देवी उनको अभी भी गोद में बिठाती है।
जानकी जी वगैरह चारों बहनें ब्याह करके ससुराल पहुंची है तो दशरथ महाराजा चारों बेटियों को पुत्रवधुओं को गोद में बिठाते, क्योंकि छोटी छोटी उम्र के। अब आजकल तो बाल विवाह का प्रतिबंध है। पहले के ज़माने में 8-10 साल की बच्ची हो तो ब्याह कर देते थे, उसको ऐसा धर्म परायणता मानते थे। अब वो समय निकल गया, अब उस बात में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी छोटी उम्र है कि अभी भी मैना देवी गोद में बिठाकर लाड करती है। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। भारतीय संस्कृति में आदर्श में जीवन, पति की पूजा, पति का कहना मानना, यही उनके जीवन का, और अपना पति उनके लिए सब कुछ है, ऐसी सुंदर सिखावन देते हैं। और भारी हृदय से, बहुत ही कष्ट से, बहुत ही मन दुख के कारण भेजना भी पड़ता है बेटी को, लेकिन अति विवल दशा के साथ, भारी हृदय के साथ बेटी को विदा करते हैं। शिव जी सासू जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं। अब कैलाश की ओर यात्रा प्रारंभ। हिमाचल महाराजा कुछ दूरी तक उनको विदा करने जाते हैं और शिव जी समेत यहाँ हिमाचल महाराजा आए हुए मेहमान को जो भी पैरावनी वगैरह देनी हो सब रीति रिवाज संभालते हैं। कैलाश में तो ऐसा सब रीति रिवाज व्यवहार की बात है नहीं। देवता लोग आए थे, सब अपने अपने घर चले गए और शिव पार्वती जी आनंद प्रमोद से, बहुत ही खुश मिजाज से कैलाश में विराजमान है। अब गौरी जी को समय पूरा हो रहा है, इसलिए समेट रही हूँ जल्दी से। कैलाश तक तो पहुँचाना था, तो गौरी और शिव जी कैलाश पहुँच गए, क्योंकि हमें गौरी पूजन के इन मंगल दिनों में विवाह प्रसंग रचना करके और कैलाश तक पहुँचा देना था। बहुत समय ऐसे बीतता है और बाद में कार्तिक स्वामी जी का प्रागट्य, उस प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है। जय सिया राम।